नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंगला उर्जाट वॉइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इस देश के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने वाले मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की। इसमें दो तरह की थ्योरी दी जाती हैं। एक थ्योरी पृथ्वीराज रासो द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने की। और दूसरी थ्योरी ये दी जाती है कि 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या रामलाल खोखर जाट ने की, जो खोखर कबीले का सरदार था। तो इसी बात का आज बहुत डीपली एनालिसिस में आज के वीडियो में करूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर दें। बचपन में हम एक कहानी सुनते थे कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 21 बार युद्ध में हराया। ये बात चंद्रबरदाई, जो कि दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में, उन्होंने पृथ्वीराज रासो में लिखी है। और 22वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। और इस युद्ध में जयचंद राठौर, जो कि कन्नौज के राजा थे और पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे, उन्होंने गद्दारी की। उनको इतिहास में गद्दार राजा के रूप में भी दर्शाया गया है। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं चंद्रबरदाई, वो ये लिखते हैं कि जब 22वें युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए तो मोहम्मद गौरी उनको गिरफ्तार करके अपनी राजधानी गजनी में लेके गए और वहां पे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फुड़वा दी। तो जब ये बात कवि चंद्रबरदाई को पता चली तो वो भी जैसे तैसे करके गजनी पहुंच जाते हैं और मोहम्मद गौरी से मिलके उनको ये बताते हैं कि हमारे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं वो शब्द भेदी बाण के ज्ञाता हैं, यानी वो खाली आवाज पे निशाना लगाना जानते हैं। तो इस बात की परीक्षा लेने के लिए जो मोहम्मद गौरी था उसने अपना दरबार लगाया और दरबार के अंदर उन्होंने लोहे का एक तवा टांग दिया। और पृथ्वीराज चौहान, जो उस समय दृष्टिहीन हो गए थे, उनको एक तीर और धनुष दिया गया और ये कहा गया कि इस तवे पर हम कोई चीज मारेंगे जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी और पृथ्वीराज चौहान को तीर चला के इस तवे को भेदना है। तो जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर कमान दिया गया और तवे पर ध्वनि उत्पन्न की गई तो चंद्रबरदाई ने कविता गाकर पृथ्वीराज चौहान को ये बताया कि मोहम्मद गौरी इतनी ऊंचाई पर बैठा है। वो कविता ये थी: 4 बास 24 गज, अष्टंगुल प्रमाण, ता ऊपर शैतान है, मत चूके चौहान। यानी कि मोहम्मद गौरी इतने गज, इतने फुट, इतने उंगल पे बैठा है, चौहान अब मत चूको। और पृथ्वीराज चौहान ने अपने धनुष से मोहम्मद गौरी के ऊपर तीर चलाया और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। उसके बाद मुसलमानों के कहर से बचने के लिए चंद्रबरदाई ने तलवार से पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई की हत्या कर दी। तो ये इस कहानी का सार है। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये जानने की आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो जो पृथ्वीराज रासो के अंदर बातें लिखी हुई हैं उसमें पहली बात तो ये है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 22 युद्ध हुए थे। 21 युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा था, नहीं पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और 22वें युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। तो जब मैंने इस बात का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था वो था 1177 से 1192 के बीच में, यानी वो 15 साल तक इस देश के शासक रहे। तो आप जरा सोचिए, कोई भी व्यक्ति, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये बात सोच सकता है कि जिस राजा का शासन 15 साल रहा हो वो 22 युद्ध कैसे कर सकता है। यानी अगर 15 साल में वो 22 युद्ध करेगा तो उसे हर 8वें महीने एक युद्ध करना पड़ेगा। और अगर वो हर 8वें महीने युद्ध करेगा तो अपने देश की जनता की देखभाल कैसे करेगा, अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन कैसे चलाएगा। तो इसलिए ये बात फैक्ट चेक के माध्यम से ठीक साबित नहीं हुई। सच्चाई ये है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाइयां हुई। तराइन के दो युद्ध हुए, एक 1191 में और दूसरा 1192 में। तराइन वर्तमान करनाल को कहते हैं
और पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। मोहम्मद गौरी गजनी का शासक था, विदेशी हमलावर था, और पृथ्वीराज चौहान उस समय दिल्ली का शासक था। तो इस युद्ध में जब मोहम्मद गौरी हार के वापस गजनी की तरफ भाग रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान से गलती ये हुई कि उन्होंने उसको गिरफ्तार करके उसकी हत्या नहीं करी और उसको भाग जाने दिया, और यही गलती उन पे इतिहास में भारी पड़ी। बाद में मोहम्मद गौरी ने अपनी ताकत इकट्ठा करके अगले ही साल 1192 में दोबारा से फिर से पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया, और तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हार गए। उसके बाद उन्होंने सिरसा के पास पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके और गजनी लेके गए, और गजनी ले जाके उनकी आंखें फुड़वा दी और बाद में उनकी हत्या कर दी। इसके बारे में एक तथ्य और मैं आपको बताना चाहता हूं। जो पृथ्वीराज चौहान में जो बात लिखी गई है, उसके बारे में मैं आपको दो तथ्य बताता हूं कि पृथ्वीराज चौहान वो सॉरी मोहम्मद गौरी 1206 तक जिंदा रहा था। उसके सबूत ये हैं कि 1192 के अंदर अगर पृथ्वीराज चौहान जी ने उनकी हत्या कर दी थी उनके दरबार में, तो 1194 में उन्होंने जिस जयचंद राठौर को इतिहास में गद्दार राजा के रूप में दिखाया जाता है, उस जयचंद राठौर पे उन्होंने हमला किया। जयचंद राठौर कन्नौज के शासक थे, और चंद्रावर के युद्ध में उन्होंने जयचंद राठौर को युद्ध में हराया और उनकी हत्या करी। ये जो चंद्रावर नाम की जगह है, ये फिरोजाबाद जिले में पड़ती है। उस समय ये एटा जिले का हिस्सा था, और उन्होंने जयचंद राठौर को युद्ध में हराया, उनकी हत्या ही नहीं करी, बल्कि बनारस के अंदर बहुत तबाही मचाई, बहुत से हिंदू मंदिरों को तोड़ के वहां पे मस्जिद बनाई। तो अगर 1192 में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई थी, तो 1194 में वो दोबारा हिंदुस्तान कैसे आया? और दूसरी एक बात और है कि जब उसने 1192 में दिल्ली जीत ली थी, तो दिल्ली जीतने के बाद में उसने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम शासक था, जो 1192 से लेकर 1206 तक उसी के नाम पे यहाँ पे शासन करता रहा। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या रामलाल खोखर के द्वारा कर दी गई, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित किया दिल्ली में, और अपने नाम का खुतबा मस्जिद में पढ़वाया। ये मुसलमानों में एक रिवाज होता था कि कोई राजा जब स्वतंत्र शासक बनता था, तो वो अपने नाम की नमाज पढ़वाता था मस्जिद के अंदर। तो एक तथ्य ये भी निकल के आता है, जिससे ये पता चलता है कि मोहम्मद गौरी 1206 तक जिंदा था। एक बात जो जयचंद राठौर के बारे में कही जाती है कि वो एक गद्दार था। हिंदू धर्म में उसको एक गद्दार राजा के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। इस बात का जब मैंने फैक्ट चेक किया, तो ये बात भी सच साबित नहीं होती। इस बात की सच्चाई में अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि जयचंद राठौर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दुश्मनी की दो वजह थी। दोनों एक ही राजा अनंगपाल तोमर के दोहते थे, यानी बेटी के बेटे थे। एक अजमेर का राजा था, एक कन्नौज का राजा था, और अनंगपाल तोमर दिल्ली का शासक था। तो अनंगपाल तोमर के क्योंकि कोई बेटा नहीं था, तो उसने पृथ्वीराज चौहान को गोद लेके दिल्ली की गद्दी सौंप दी। इस वजह से जयचंद राठौर पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था, क्योंकि दिल्ली का शासक वो भी बनना चाहता था। और दूसरी दुश्मनी की वजह ये थी कि जयचंद राठौर की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, और स्वयंवर के अंदर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा के ले गया था। इस वजह से भी जयचंद राठौर पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में जयचंद राठौर ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, ये बात कहीं से सत्य इसलिए नहीं लगती कि तराइन के युद्ध के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान ने अन्य राजाओं से मदद मांगी, मोहम्मद गौरी ने जब दूसरा हमला किया, तो बहुत से राजाओं ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी, लेकिन जयचंद राठौर ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसने मोहम्मद गौरी का भी कोई साथ नहीं दिया, उसकी भी कोई मदद नहीं करी, वो उस युद्ध में न्यूट्रल था। और अगर उसने जयचंद राठौर ने मोहम्मद गौरी की मदद की होती, तो 1194 में मोहम्मद गौरी उस पर हमला करके उसकी हत्या ना करता। इसलिए जो फैक्ट चेक है उसमें ये बात भी सच साबित नहीं होती कि जयचंद राठौर हिंदू धर्म का गद्दार था। वो उस समय अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहा था। अब बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी की हत्या कैसे हुई और किसने की।
तो फैक्ट चेक के अंदर ये बात निकल के आती है कि 1206 के अंदर लाहौर के अंदर एक बहुत ही बड़ा विद्रोह होता है। झेलम नदी के पास उस समय खोखर जाटों का एक साम्राज्य था और लाहौर उस समय मोहम्मद गौरी के शासन के अंतर्गत आता था। तो जो खोखर जाट थे वो विद्रोह करके लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं और वहां पे अपनी सत्ता कायम कर देते हैं। तो मोहम्मद गौरी इस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी विशाल सेना लेके लाहौर आता है और खोखर जाटों के विद्रोह को दबा भी देता है। लेकिन जब वो विद्रोह को दबाकर वापिस अपनी राजधानी गजनी की तरफ जा रहा था तो अचानक से 25,000 घुड़सवारों का एक दल रामलाल खोखर जाट के नेतृत्व में, जो खोखर कबीले के मुखिया थे, उन पे घात लगा के हमला करता है और उसकी हत्या कर देता है और उसका सर काट के ले जाता है। इस तरीके से मोहम्मद गौरी की हत्या होती है और उसके बाद उसका जो साम्राज्य था, जिसको गौर साम्राज्य कहा जाता है, वो बिखर जाता है और हमेशा के लिए गौर साम्राज्य का अंत हो जाता है। और जो उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में उपशासक बन के राज कर रहा था, वो 1206 में अपने को एक आजाद और स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है और दिल्ली के अंदर मस्जिद में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। तो आज के वीडियो में जो फैक्ट चेक से जो परिणाम निकला वो ये निकला कि मोहम्मद गौरी की हत्या पृथ्वीराज चौहान ने नहीं बल्कि रामलाल खोखर जाट ने की थी, जो खोखर कबीले का सरदार था और झेलम नदी के पास जिसका अपना एक साम्राज्य था। भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाइयों।